नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नौकरी एंड जॉब अपडेट्स में। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि IBPS, इसमें वैकेंसीज़ निकली हैं। काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं। ये कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स स्केल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए रीजनल रूरल बैंक्स यानी कि RRBs में, रीजनल रूरल बैंक्स में ये काफ़ी सारी वैकेंसीज़ निकली हैं। ये कौन कौन सी हैं? स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 के लिए हैं। ऑफिसर्स लेवल पे हैं, ऑफिस असिस्टेंट लेवल पे हैं मल्टीपर्पज़ के लिए। तो दोस्तों देखते हैं ये कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं और इस नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं। द ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द नेक्स्ट कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर RRBs, CRP RRBs फॉर recruitment of Group A officers scale 1, 2, 3 and Group B office assistant multi-purpose will be conducted by the Institute of Banking Personnel Selection tentatively in September and October November 2020। तो ये IBPS के द्वारा यहाँ पे कंडक्ट होगा और टेंटेटिव टाइम जो दिया गया है वो अक्टूबर और नवंबर का है 2020 का और सितंबर 2020। तो ये जो है नाबार्ड है आपका, और नाबार्ड और IBPS इन दोनों के हेल्प से जो है वो कंडक्ट होगा। आगे देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। इसमें है पार्टिसिपेटिंग RRBs। कौन कौन से RRBs हैं? रीजनल रूरल बैंक्स हैं। यहाँ पे नाम दिया गया है। प्रेजेंट हेड ऑफिस कौन सा है, स्टेट या यूनियन टेरिटरी कौन सा है, राज्य कौन सा है, डिजायर्ड लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग RRBs। तो देख लेते हैं। यहाँ पे आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक है, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक है, अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक, आर्यवर्त बैंक। ये इसका जो आर्यवर्त बैंक का प्रेजेंट हेड ऑफिस लखनऊ में है और स्टेट उत्तर प्रदेश है, और डिजायर्ड लैंग्वेज जो है वो हिंदी है। तो यहाँ पे डिजायर्ड लोकल लैंग्वेज दी गई है। यहाँ पे कौन सी आपको आनी चाहिए लोकल लैंग्वेज, उस राज्य के अकॉर्डिंग, उस स्टेट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है 5वां जो है असम ग्रामीण विकास बैंक है, बंगिया ग्रामीण विकास बैंक है, बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्र ग्रामीण बैंक, बड़ौदा UP बैंक, चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, इलाके देहाती बैंक, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, जम्मू एंड कश्मीर ग्रामीण बैंक, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, कर्नाटका ग्रामीण बैंक, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, केरला विकास ग्रामीण बैंक, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, मध्यांचल ग्रामीण बैंक, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, मणिपुर रूरल बैंक, मेघालय रूरल बैंक, मिजोरम रूरल बैंक, नागालैंड रूरल बैंक, उड़ीसा ग्राम्य बैंक, पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक, प्रथमा UP ग्रामीण बैंक, पुडुवई भारतीय ग्रामा बैंक, पंजाब ग्रामीण बैंक, राजस्थान मरुधारा ग्रामीण बैंक, सप्तगिरी ग्रामीण बैंक, सारव हरियाणा ग्रामीण बैंक, सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक, तमिलनाडु ग्राम बैंक, तेलंगाना ग्रामीण बैंक, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, उत्कल ग्रामीण बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, उत्तर बंगा क्षेत्र ग्रामीण बैंक, विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक। तो ये सारे जो ग्रामीण बैंक है ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो देख लेते हैं आगे क्या बोलता है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली कीप इन टच विद द ऑथराइज्ड IBPS वेबसाइट www.ibps.in फॉर द डिटेल्स एंड अपडेट्स। तो एक वेबसाइट दी गई है IBPS.in, इस पर जो है आप रेगुलरली आपको अपडेट रहना है और टच में रहना है।
ओके। ए कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट, मल्टीपर्पज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और आप अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर की पोस्ट के लिए, और असिस्टेंट ऑफिसर पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन दी गई है, सिर्फ एक के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं। स्केल 1, स्केल 2 में या स्केल 3 में किसी एक के लिए अप्लाई करना है। कैंडिडेट्स हैव टू अप्लाई सेपरेटली एंड पे फीस इंटीमेशन चार्जेस सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट अप्लाइड। हर पोस्ट के लिए वो अलग अलग चार्जेस हैं और वो आपको पे करनी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, क्या है? पहला है नेशनलिटी या सिटीजनशिप। क्या है? एक कैंडिडेट मस्ट बी इधर a citizen of India, a subject of Nepal, subject of Bhutan, a Tibetan refugee। यदि कोई तिब्बत का रिफ्यूजी है जो आप आया हुआ है 1 जनवरी 1962 से पहले, ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन। तो ये आप जो है क्राइटेरिया दिया हुआ है नेशनलिटी और सिटीजनशिप के लिए। एज क्या है? एज दी गई है ऑफिसर स्केल के लिए 3rd के लिए सीनियर मैनेजर 21 से लेकर 40 साल, 21 साल से ज़्यादा और 40 साल से कम के होने चाहिए आप। यानी कि आप 3 जुलाई 1980 से पहले के पैदा नहीं होने चाहिए, और आपका जन्म जो है वो 30 जून 1999 के बाद ना हुआ हो। ऐसे कैंडिडेट्स स्केल 3rd सीनियर मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बात करें स्केल 2 की, मैनेजर की, तो जो एज है वो 21 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और 32 साल से कम होनी चाहिए। ओके। और ऑफिस स्केल 1 की बात करें असिस्टेंट मैनेजर की, तो आप 18 से 30 वर्ष के होने चाहिए। और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए जो एज दी गई है वो 18 से 28 साल के आप होने चाहिए। यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, और डिसेबिलिटीज़ के लिए जो है 10 ईयर्स का है। कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है एक्स सर्विसमैन के लिए, ये अप टू 5 ईयर्स का है। विडोज़ डाइवोर्स्ड वीमेन के लिए दिया गया है यहाँ पर 9 ईयर्स तक का। पर्सन्स अफेक्टेड बाई 1984 राइट्स, 1984 के दंगों से जो प्रभावित हैं पर्सन, उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। तो यहाँ पर ये रिलैक्सेशन दिया गया है। नोट्स यहाँ पे दिए गए हैं। द रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट टू SC, ST, OBC कैंडिडेट्स इज अलाउड ऑन cumulative basis together which only one of the remaining categories for which age relaxation is permitted as mentioned above at serial number 3:6 in the above table। जो ऊपर की टेबल में दिया गया है SC, ST, OBC के लिए 3 से 6 नंबर के जो सीरियल नंबर है उसी के आधार पर है। तो ये पॉइंट्स सारे जो हैं रिलैक्सेशन से संबंधित हैं, एलिजिबिलिटी से संबंधित हैं। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज़ हैं। रिजर्वेशन फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ मैंने आपको ऊपर पहले बता दिया है। एक OC कैटेगरीज़ हैं यहाँ पर। आगे देखते हैं और कौन कौन सी कैटेगरीज़ यहाँ पर दी गई हैं। विजुअल इम्पेयरमेंट VI की कैटेगरी है, जिसमें आपका दृष्टि से संबंधित होता है। हियरिंग इम्पेयर्ड है, HI कैटेगरी है। ID कैटेगरी है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिसे बोलते हैं। तो मेंटल इलनेस MI, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, इसमें भी अलग अलग हैं ABCD। गाइडलाइंस फॉर द पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ यूजिंग ए स्क्राइब। तो यहाँ कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, आप इनको डिटेल में पढ़ सकते हैं नोटिस में जा कर के। जो एडवर्टीज़मेंट दिया गया है उसमें
गाइडलाइंस दिए गए हैं कैंडिडेट्स विद द लोकोमोटर डिसेबिलिटी एंड सेंट्रल पॉलिसी के लिए। गाइडलाइंस दिए गए हैं विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए, आईडी के लिए, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए गाइडलाइंस दिए गए हैं। यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दी गई हैं एक्स सर्विसमैन EXM के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं EWS। ये इनको डिफ़ाइन किया गया है कि EWS, और ये आप लोग सब पहले से जानते हैं अच्छी तरह से। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की। एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, दैट इज़ 21/7/2020, यानी कि 21 जुलाई 2020 जो है वो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की और ऑनलाइन पेमेंट की। तो पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए। क्या क्वालिफिकेशन है? बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। ओके, तो और आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, किसी भी लोकल लैंग्वेज को आपको आना चाहिए, जो भी एज़ पर दी RRBs हमने दिया गया है। जैसे कि हमने सबसे शुरू में लिस्ट में देखा था कि लोकल लैंग्वेज जैसे उत्तर प्रदेश के लिए हिंदी है, लखनऊ के लिए तो वो क्षेत्रीय भाषा आपको आनी चाहिए। डिज़ायरेबल है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये भी आना चाहिए आपको ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की वैकेंसी के लिए, पोस्ट के लिए। अगली पोस्ट है ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर। इसमें भी बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में चलेगी, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप होने चाहिए। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, साइकिकल्चर, एग्रीकल्चर, मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT जिसे बोलते हैं, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी। जिन्होंने इसमें डिग्री ली है इन सब्जेक्ट में उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, प्रायोरिटी दी जाएगी। अगेन आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए और कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए। ऑफिसर 2 की बात करें, जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर के लिए, तो बैचलर डिग्री आपको होना चाहिए, कम से कम 50% मार्क्स आने चाहिए उसमें। इसमें जो दी गई है प्रेफरेंस के लिए वो आपको डिग्री बैंकिंग में हो, फाइनेंस में हो, मार्केटिंग में हो, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, साइकिकल्चर, एग्रीकल्चर, मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी, इसमें आपकी डिग्री होनी चाहिए। इसमें एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है, 2 ईयर्स एज एन ऑफिसर इन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपने काम किया हुआ हो। ऑफिसर स्केल 2, इसमें आपका स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स मैनेजर्स के लिए है। इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर की ये पोस्ट है एक तरह से। इसमें बैचलर डिग्री आपको होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन में, कंप्यूटर साइंस में आपकी डिग्री हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपकी डिग्री हो, और 50% मार्क्स में आपके एग्रीगेट होने चाहिए। और भी डिज़ायरेबल इसमें रिक्वायर्ड हैं, ASP.NET में सर्टिफिकेट होना चाहिए, PHP, C++, जावा, विजुअल बेसिक, VC, OCP एट्सेट्रा में। चार्टर्ड अकाउंटेंट CA, सर्टिफाइड CA एसोसिएट होने चाहिए आप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से। सो लॉ ऑफिसर, डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन लॉ और इट्स इक्विवेलेंट विद अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। तो 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। इसमें भी आपका एज ए CA इसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और अगर बात करें लॉ ऑफिसर के लिए तो 2 ईयर्स एज ए एडवोकेट और शुड हैव वर्कड एज अ लॉ ऑफिसर इन बैंक्स। तो आपने लॉ ऑफिसर के रूप में इसमें काम किया हो बैंक्स में, या 2 साल का आपका वकालत का यानी कि एडवोकेट का एक्सपीरियंस हो। आगे ट्रेजरी मैनेजर में है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। मार्केटिंग ऑफिसर के लिए है आगे MBA इन मार्केटिंग में आपको होना चाहिए, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड है। एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए इसमें बैचलर डिग्री एग्रीकल्चर में होनी चाहिए, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ऑफिसर स्केल 3 यानी कि सीनियर मैनेजर की बात कर रहे हैं तो बैचलर डिग्री आपको
के पास होनी चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ एग्रीगेट, और जो है वो एग्रीकल्चर में आपकी डिग्री हो या डिप्लोमा हो, फाइनेंस में, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, ये तमाम जो डिग्री है इसमें दी गई है वो आपके पास इनमें से कोई डिग्री होनी चाहिए। और मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है एज ए ऑफिसर इन ए बैंक विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो। तो ये सारी जो है आपका ये क्वालिफिकेशन को लेकर क्राइटेरिया दिया गया है, नोट्स भी दिए गए हैं, इनको आप डिटेल में जाकर देख सकते हैं। ऑल द एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मेंशन्ड शुड बी फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जितनी भी डिग्री हैं ये मेंशन की गई हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव होने चाहिए वो सारी यूनिवर्सिटी, नहीं तो वो फिर कैंसिल हो जाता है आपका जो एप्लीकेशन होता है। और भी कई सारे नोटिस हैं इसमें। प्रॉपर डॉक्यूमेंट फ्रॉम बोर्ड यूनिवर्सिटी फॉर हैविंग डिक्लेयर्ड द रिजल्ट ऑन और बिफोर 21/7/2020 हैज़ टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर्स स्केल 1, 2, 3। तो ये जितने भी जिनके रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं उनको वो सबमिट करना होगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो यहाँ पे तो और भी चीज़ें दी गई हैं, जैसे कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आपको कैसे करना है, प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज कौन सी है, तो एप्लीकेशन फ़ीस क्या है और इंटीमेशन चार्जेस क्या हैं। एप्लीकेबल जीएसटी विल बी बोर्न बाय IBPS। ये आपका जीएसटी से संबंधित है, वो IBPS खर्च उठाएगा उसका। तो एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 के लिए ऑफिसर लेवल पे क्या है 175 रुपये है आपका। SC, ST और PWBD कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपये फॉर ऑल अदर्स, बाकी सभी के लिए 850 रुपये है। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए 175 रुपये है SC, ST, PWBD, XCM कैंडिडेट्स के लिए, और बाकी के लिए 850 रुपये है। तो बैंक ट्रांजैक्शन चार्जेस फॉर ऑनलाइन पेमेंट फीस, इंटीमेशन चार्जेस बिल हैव टू बोर्न बाय द कैंडिडेट। जो भी अगर ट्रांजैक्शन चार्ज कभी लगता है ऑनलाइन में आपका, तो वो आपको 1 रुपया 2 रुपया जो भी लगेगा आपको, वो आपको बोर्न करने होंगे, उसका खर्च आपको उठाना पड़ेगा कैंडिडेट को। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर क्या है ये भी दिया गया है। द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जामिनेशन विच विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन एज फॉलोज। तो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन दिया गया है, ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए कौन कौन से टेस्ट होंगे, रीजनिंग का होगा आपका, न्यूमेरिकल एबिलिटी का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आने हैं, 40 यानी टोटल 80 आएंगे दोनों में। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 80 40 मार्क्स का इसमें रहेगा आपका टेस्ट। और ड्यूरेशन जो है वो 45 मिनट्स का होगा। ऐसे ही स्केल 1 के लिए दिया गया है ऑफिसर के लिए, अगेन रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 45 मिनट्स के हैं। ये सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। मेन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव ये दिया गया है, कौन कौन से टेस्ट होंगे, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, आपका जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो ये टोटल जो है 200 के होंगे। 2 आवर्स का ये कंपोजिट टाइम है, इसका ड्यूरेशन है। स्केल 1 ऑफिसर के लिए कौन कौन से टेस्ट हैं, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव आपका एप्टीट्यूड होगा। 200 के अगेन ये होंगे आपके मैक्सिमम मार्क्स इसमें, और 2 आवर्स का इसका ड्यूरेशन होगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि आप कौन कौन से क्या क्या चीज़ आप ऑप्ट कर सकते हैं। यहाँ देख लेते हैं कि लिस्ट दी गई है, लिस्ट ऑफ द वर्जन ऑफ टेस्ट, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर CRB, RRB, 9 फॉर पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ एंड ऑफिसर। यहाँ पे स्टेट में है तो वर्जन ऑफ टेस्ट, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। आंध्र प्रदेश में इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु ये आपके मीडियम होंगे। लाइक और नीचे चलते हैं, अगर हरियाणा की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश में आपका ये टेस्ट होंगे। तो ये पूरी लिस्ट दी गई है, आगे देखते हैं।
ये सिंगल लेवल एग्ज़ामिनेशन ऑब्जेक्टिव है ऑफिसर स्केल 2 के लिए, सेकंड के लिए जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, अगेन फाइनेंशियल अवेयरनेस कितनी है आपको, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन 200 के ये आपके टेस्ट होंगे। ऐसे ही आपको नीचे दिया गया है ऑफिसर स्केल 2 के लिए, तो जो भी आपको सूट करेगा वो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है नेक्स्ट पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स। यहाँ पे रॉन्ग आंसर्स के लिए आपको पेनल्टी लगेगी। ये सभी के लिए है, आपका प्रीलिमिनरी हो या मेन हो या सिंगल लेवल एग्जामिनेशन हो। ओके, देयर विल बी अ पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स मार्क्ड इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच wrong answer has been given by the candidate 1/4 of the marks assigned by to the that question will be deducted। अगर यदि आप गलत जवाब देते हैं तो 1/4 मार्क्स जो आपके काट लिए जाएंगे। कट ऑफ स्कोर इन्होंने दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कट ऑफ स्कोर रहेगा ऑफिसर स्केल 1 के लिए, स्केल 2 एंड 3 के लिए क्या है, और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए क्या है। देख लेते हैं मल्टीपर्पज़ के लिए क्या है ऑफिस असिस्टेंट। ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट ऑफ ऑनलाइन। जो भी ऑनलाइन आपके टेस्ट होंगे तो इसमें आपको मिनिमम स्कोर लाना होगा। मेन एग्जामिनेशन टू बी कंसिडर्ड टू द शॉर्ट लिस्टेड फॉर प्रोविजनल अलॉटमेंट। तो यहाँ पे जो है वो आपका कंसिडर्ड किया जाएगा आपको एग्जामिनेशन में यदि आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो। Depending on the number of the vacancies available in each state, candidate will be shortlisted for provisional allotment। तो उसको फिर allotment के लिए select किया जाएगा। आगे देखते हैं scores obtained in the online examination, preliminary और main और single stage के लिए क्या क्या है। The corrected scores obtained by each of the candidates in different sessions held will be normalized using 21 मेथड। तो यहाँ पे सभी के लिए समान मेथड होगा, किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। स्कोर्स अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स शैल बी टेकन फॉर द पर्पज ऑफ द कैलकुलेशन। डेसिमल के 2 पॉइंट तक आपका जो है वो स्कोर काउंट किया जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर्स, ये द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन इन वेन्यूज़ अक्रॉस मैनी सेंटर्स इन इंडिया। तो यहाँ इंडिया में आपके वेन्यूज़ होंगे तो वहाँ पर जाकर आपको जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम देना होगा। द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स फॉर द प्रीलिमिनरी, मेन और सिंगल एग्जामिनेशन इज अवेलेबल इन एनेक्सर 2। एनेक्सर 2 में जो लिस्ट दी गई है। ओके, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, यहाँ पे प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होगी, PET नाम दिया गया है। इंटरव्यू का प्रोसेस रहेगा, एप्लीकेबल ओनली फॉर पोस्ट ऑफ ऑफिसर। स्केल 1, 2 और 3 के लिए जो है इंटरव्यू होंगे। आगे बढ़ते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी लंबा ये एडवर्टीज़मेंट है और देख लेते हैं आगे इसमें क्या दिया हुआ है। ये प्रोविज़नल अलॉटमेंट, जैसा कि हमने बताया कि जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे उनका प्रोविज़नल अलॉटमेंट होगा, वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद ही होगा। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड, तो ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन रहेगा आपका। इसमें राशन कार्ड है, लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस है, तो ये आपके पास होने चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग मोड, कंडक्ट ऑफ एग्ज़ाम रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस, तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना के चलते यहाँ पे मेंटेन करनी होगी एग्ज़ामिनेशन में, और आपको मास्क लगाना होगा, ग्लव्स भी आपको पहनने होंगे। ओके, मास्क लगाना तो ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है। पर्सनल हैंड सैनिटाइज़र आपको 50 ml का अपने साथ रखना होगा, और ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल भी आपको रखनी होगी। सिंपल पेन आपके पास होना चाहिए। एग्ज़ाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स लाइक कॉल लेटर, एडमिट कार्ड, ID, ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी ID कार्ड,
तो ये सब आपके पास होने चाहिए जब आप एग्ज़ाम देने आएंगे। और आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये ऑनलाइन ही आपका हो जाएगा। आपको रफ शीट भी दी जाएगी। पोस्ट एग्जामिनेशन कंट्रोल्स कैसे अप्लाई करना है ये देख लेते हैं। ए कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस assistant multipurpose and can also apply for the post of officer. However, a candidate can apply for the one post in ऑफिसर्स कैरियर। अगर ऑफिसर की कैरियर में है तो आप उसको स्केल 1 में या स्केल 2 में या स्केल 3 में जा करके किसी एक में आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर अप्लाइंग ऑनलाइन, बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन कैंडिडेट शुड स्कैन देयर। आपको आपके पास फोटोग्राफ होना चाहिए 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर का, सिग्नेचर के साथ, सिग्नेचर होने चाहिए, फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर, ये सब स्कैन करके आपको पहले ही ऑलरेडी तैयार रखने हैं। लेफ़्ट थंब का मतलब जो लेफ़्ट है आपका अंगूठा है लेफ़्ट हैंड का, उसका थंब का इम्प्रेशन वो भी आपको स्कैन करके रखना है। सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर्स विल नॉट बी अलाउड। कैपिटल लेटर में सिग्नेचर अलाउड नहीं होंगे। लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन शुड बी प्रॉपरली स्कैन नोट। इसमें अगर वो सही से आपका जो थंब इम्प्रेशन है, अंगूठे का निशान है, वो सही से स्कैन होना चाहिए। ओके, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। और फीस जो है वो पहले ही बता चुके हैं, इसमें फिर से दिया गया। ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 के लिए 175 रुपये है। SC, ST और PWBD कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपये, अदर्स के लिए है, बाकी जो छूट गए हैं सबके लिए 850 रुपये है। अप्लाई करने का क्या ऑनलाइन प्रोसीजर है इसमें दिया गया है। कैंडिडेट्स आर फर्स्ट रिक्वायर्ड टू गो टू द IBPS ऑथोराइज वेबसाइट www.ibps.in। सबसे पहले आपको क्या करना है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, www.ibps.in जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर जाना है और उसको होम पेज पे जाना है उसको। टू ओपन द लिंक CRP फॉर RRBs, आपको ये लिंक मिलेगा एंड लिंक, और फिर आपको क्लिक करना है अप्रोप्रिएट ऑप्शन पे, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। इस पर आपको जाकर क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर CRP RRBs ऑफिसर स्केल 1, 2, 3। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और फिर आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन करना है। तो उसमें जो है फिर रजिस्ट्रेशन करना है आपको। क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे करना है टू रजिस्टर देयर एप्लीकेशन, आपको अपने एप्लीकेशन को रजिस्टर करने के लिए। आफ्टर दैट ए प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड विल बी जनरेटेड बाय द सिस्टम एंड डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। तो आपको वहाँ पे एक पासवर्ड मिल जाएगा और एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको उसमें अपलोड करने हैं। तो इसमें क्या है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू केयरफुली फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ये आपको बहुत ही केयरफुली आपको इसमें करना है, क्योंकि एक बार सेव हो जाता है फिर एडिट कर तो सकते हैं लेकिन फाइनल सबमिशन के बाद उसको एडिट करना नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत ही केयरफुली आपको अपना फॉर्म फिल करना होगा, अप्लाई करना होगा, क्योंकि वो ताकि कैंसिल ना हो। तो मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, मोड ऑफ पेमेंट जो है वो ऑनलाइन पेमेंट है आपका। तो ये हैं आपके पेमेंट के बारे में हमने जान लिया है और कैसे अप्लाई करना है ये नोटिफिकेशन में दिया गया है। और कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। कैंडिडेट्स विल हैव टू इंडिविजुअली प्रोड्यूस एंड सबमिट द रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट सच एज वैलिड कॉल लेटर। तो आपको कॉल लेटर आपके साथ जाना है लेके, फोटोकॉपी आपका आइडेंटिटी की होनी चाहिए। ये जनरल चीज़ें इसमें तमाम इसमें दी गई हैं। आपने पहले भी एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको इसके बारे में पता है। जैसे कि मैंने बताया आपको सोशल डिस्टेंसिंग भी बनानी है, हैंड सैनिटाइज़र की छोटी सी बोतल भी आपको अपने पास रखनी है। और जो एग्ज़ाम होगा वो इंडिया में ही होगा, जो कि उनके सेंटर्स होंगे गवर्नमेंट के। ये एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट्स फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट यूज़ ऑफ अनफेयर मीन्स, यदि आप गलत व्यवहार करते हैं किसी के साथ और तो वहाँ पे आपको उसके खिलाफ़ आपको एक्शन हो सकता है। यहाँ पे कॉल लेटर्स का कुछ दिया गया है। द सेंटर वेन्यूज एड्रेस डेट एंड टाइम फॉर एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी मेन और सिंगल एंड कॉमन इंटरव्यू शैल बी इंटीमेटेड इन द रेस्पेक्टिव कॉल लेटर। कॉल लेटर में ये आपको दे दिया जाएगा कि प्री, मेन और सिंगल जो एग्जामिनेशन है वो कब होंगे और क्या वेन्यू रहेगा, क्या उनका एड्रेस रहेगा।
call letter for scribe in the examination. There will be an additional call letter for scribe of the main examination for the post of assistant. मल्टीपर्पज़ के लिए एक अलग से जो है वो आपका कॉल लेटर होगा। अनाउंसमेंट दिए गए हैं, कुछ डेट्स दी गई हैं, टेंटेटिव डेट्स हैं ये। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय द कैंडिडेट जो है वो 1 जुलाई 2020 से स्टार्ट हो गया है और 21 जुलाई 2020 तक इसकी चलेगा। 21 जुलाई 2020 यानी कि लास्ट डेट है। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन और फीस ऑनलाइन आपको इसको कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। इसकी डेट भी जो है लास्ट वो 21 जुलाई 2020 है। और डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स ऑफ प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग के लिए 12 अगस्त 2020 को आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं बताता हूँ ये टेंटेटिव डेट्स हैं। कंडक्ट ऑफ प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग जो है वो 24 अगस्त 2020 से लेकर 29 अगस्त 2020 तक के बीच में कभी भी हो सकता है। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्री के लिए अगस्त 2020 में होगा और ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो प्री होगा वो सितंबर और अक्टूबर 2020 में। तो रिजल्ट है अक्टूबर 2020। तो पूरा जो प्रोसेस है कुल मिलाकर ये जनवरी 2021 तक खींचेगा आपका पूरा फाइनल। तो ये डिस्क्लेमर दिया गया है यहाँ पे। तो कुल मिलाकर ये वैकेंसीज़ हैं। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई है। ये यहाँ पर वैकेंसीज़ दी गई हैं, कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए SC ST, और ये जैसे आंध्र प्रदेश में बात करें SC ST आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक में NR यानी कि नोट रिपोर्टेड है, यहाँ पे कोई रिपोर्ट नहीं किया गया है अभी तक। बात करें हम अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक में SC के लिए 0, ST के लिए 3, OBC के लिए 0, EWS के लिए 0 और जनरल के लिए 3। तो कुल मिलाकर इस तरह से ये पूरा मैट्रिक्स दिया गया है कि कहाँ किस स्टेट में कौन से राज्य में कौन से बैंक में कितनी वैकेंसीज़ हैं और किस कैटेगरी के लिए यहाँ पे कैटेगरीज वाइज जो है वो वैकेंसीज़ दी गई हैं। तो एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स हैं, जैसा कि हमने बताया था कि क्या क्या एग्ज़ामिनेशन सेंटर रहेंगे, वो एनेक्सर 2 यही है। तो स्टेट अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो इसमें प्री एग्ज़ाम सेंटर दिए गए हैं, सिंगल और मेन एग्ज़ाम सेंटर भी दिए गए हैं, दोनों अलग अलग कॉलम हैं। तो जान लेते हैं सबसे पहले हरियाणा के बारे में। इसमें जो आपका सेंटर है प्री के लिए अम्बाला, गुड़गांव, हिसार, आपका करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, और फाइनल के लिए जो है अम्बाला, करनाल और कुरुक्षेत्र ये रहेंगे। तो आप अपने राज्य के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से सेंटर रहने वाले हैं। और उत्तर प्रदेश के लिए बात कर लेते हैं। प्री के लिए आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बरेली, फैज़ाबाद, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और वाराणसी। और जो फाइनल और सिंगल के लिए रहेंगे इलाहाबाद, कानपुर और लखनऊ। तो ये यहाँ पर जो है ये दिया गया है। एनेक्सर 3 है ये, गाइडलाइंस फॉर द स्कैनिंग एंड अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये बीच में भी आ चुका है लेकिन यहाँ डिटेल में दिया गया है एनेक्सर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए क्या क्या आपकी गाइडलाइंस हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं एनेक्सर 4 दिया गया है, सेल्फ डिक्लेरेशन है यहाँ पे। और सेल्फ डिक्लेरेशन में क्या क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको काम आने वाली हैं। इसलिए आप इसको नोटिस जो एडवर्टीज़मेंट है इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। वेबसाइट मैंने आपको बता दी है और आशा करता हूँ कि जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी और पसंद आई है। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमसे जुड़े रहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से, तो आपको आसानी रहेगी लेटेस्ट जॉब और अपडेट्स के बारे में जानने के लिए। तो बस अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।